भारत के राष्ट्रीय नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जापान में विमान दुर्घटना में हुई रहस्यमय मृत्यु और उसके बाद केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार सहित विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा की गई जांच के तथ्यों को लेकर ऑल इंडिया लीगल एड फोरम ने शीर्ष 41 फाइलें सार्वजनिक करने का मुद्दा उठाया है। मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में आयोजित पत्रकार वार्ता में फोरम के जनरल सेक्रेटरी एवं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्टिस के मेंबर जयदीप मुखर्जी ने यह कहा है और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश और देश प्रेम दिवस घोषित करने की भी मांग इस वक्त की गई है। इंडिया का जो आज़ादी का जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कुर्बानी और सबसे ज़्यादा जितना कंट्रीब्यूशन है वो बंगाल और महाराष्ट्र का, क्योंकि बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये गोखले साहब ने बोला था। तो ऐसा ही तो महाराष्ट्र और बंगाल का जितना जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का इंडिपेंडेंस फाइट लड़ाई में, तो सबसे जो जितना कुर्बानी हुआ महाराष्ट्र एवं बंगाल से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से उनका बात बंगाल में हुआ, लेकिन ही इज़ नॉट ओनली बंगाल, ही इज़ इंटरनेशनल फिगर। और सुभाष चंद्र बोस इज़ वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र ऑल्सो। एंड सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन का ऊपर उनका आने वाला जो बर्थडे है 23 जनवरी 2025 में, तो फिर उनका जो बर्थडे आएंगे, बर्थडे का पहले मेरा जो किताब इधर है, तो किताब का नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। द चेका इज़ ए रशियन वर्ड और रोड ऑफ बोन्स इज ऑल्सो रशियन वर्ड। तो ये दोनों मिलके मेरा किताब का नाम है, जो जितना उनका सुभाष चंद्र बोस का उनका डेट का ऊपर जितना एक मिस्टीरियस जो इंसिडेंट हुआ 1945 18 अगस्त में, कुछ लोग बोलते हैं उनका प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गया। सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ, क्योंकि ताइवान गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल दिया कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस का जो एसेस है रेणुका टेम्पल में, वो उनका नहीं है। तो जिसका डेथ ही नहीं हुआ प्लेन क्रैश में, तो एसेस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे। तीसरा फोर्थ है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर उनका मौत हुआ, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है इसको ओपन करने के लिए। मैं किताब को मैं प्रिपेयर किया, तो इसका नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। मीन्स कि सुभाष चंद्र बोस का 1945 में डेट का बाद उनका जो सोकॉल जो डेट जो हुआ इस प्लेन क्रैश में, जो र्यूमर सब ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में छुपा हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया 1945 में, लेकिन ये टोटली झूठ है। सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच अलाइव and he took shelter in the Soviet Russia, didn't Soviet Russia in 1945, after 1945, and he was put behind the bar, उनको जेल में रखा था साइबेरिया में, और sometimes he was a VIP prisoner, after that he became the war prisoners in the Siberia। तो उनका डेट कैसे हुआ, तो मेरा जो डॉक्यूमेंटेशंस है, मैं डॉक्यूमेंटेशंस बात, क्योंकि अभी तक आपको जानना चाहिए था कि 41 फाइल अभी तक क्लासिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्लासिफिकेशन नहीं किया। तो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन केजीबी का जितना फाइल आया बाहर, वो केजीबी का फाइल से ये बात सही है, सुभाष चंद्र बोस वाज पुट बिहाइंड द बार इन साइबेरिया इन द ओम सिटी एंड द यासुक जेल इन द सेल नंबर 56। एंड ऑल्सो आपको मालूम होना चाहिए जितना सुभाष चंद्र बोस का ऊपर टॉर्चर हुआ था, चेका मीन केजीबी का जो टॉर्चर पॉलिसी है, जैसा हम लोग का इंडिया में 3rd डिग्री 4th डिग्री का जो टॉर्चर पॉलिसी होता है, तो जैसा ऑल ओवर कंट्री में जिस देश का जो खुफिया एजेंसी है जो टॉर्चर करने का पॉलिसी है, तो जैसा सोवियत का पॉलिसी थे चेका, तो चेका उनका ऊपर अप्लाई किया था। चेका एक पॉइजन है। और दूसरा चीज़ जो है, सुभाष चंद्र बोस का डेथ का बाद उनको रोड ऑफ बोन्स, और साइबेरिया में एक नरेंद्र नदी का पास एक रोड है जिसका नाम है रोड ऑफ बोन्स, क्योंकि जितना वार प्रिजनर्स थे सब वार प्रिजनर्स को उनका डेथ का बाद उधर उनका बैरिएड किया था, और बैरिएड करने के बाद उसका ऊपर एक कंस्ट्रक्शन होके एक रोड हुआ, उसका नाम है
रोड ऑफ बोन्स। तीसरा चीज़ जो है, अभी तक 41 फाइल क्लासिफाइड है, इसको डिस्क्लासिफिकेशन करने होगा। 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे करने होगा। दूसरा चीज़ जो है, जो आईएनए का जितना रुपया थे, आईएनए आज़ादीन फौज ऐसा ही एक फौज थे जिसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन सब कुछ मिल के फौज किया। और सुभाष चंद्र बोस का आज़ादीन फौज के लिए हम लोग को आज़ादी मिला 1945 और 1947 में 15 अगस्त। जितना जो आज आज़ादी मिला, एक ही लीडर है, इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। Today they pay tribute to the great leader of Netaji Subhash Chandra Bose, and also my book is going to launch today. Is a Road of Bones, and क्योंकि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का आने वाला जो बर्थडे है, तो बर्थडे का पहले ही मेरा एक किताब कोलकाता में ओपन हुआ, दिल्ली में ओपन हुआ, मैड्रास में ओपन हुआ और आज बॉम्बे में हुआ। क्योंकि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर लोग हैं, अभी है, तो फ्रीडम फाइटर लोग को और फ्रीडम मूवमेंट के साथ जो नेशनलिस्ट आदमी है उनको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए मेरा किताब का उद्घाटन का एक कोशिश, इधर एक प्रोसेस हम लोग किया। The mysterious disappearance of the great leader of the country, Netaji Subhash Chandra Bose, in his destiny, the author myself is tried to establish the Bose was very much in Soviet Union, presently Russia, and after 18 August 1945 and took shelter in the Yasluk jail and the territory of the Soviet Union after a certain period, and he was put behind the bar in the Yasluk jail in the cell number 56 at the city of Siberia, as also as from the testimony from Dr. Satyanaran Sinha. The diplomats and other research workers are also tried to establish the cruelty of the Soviet army, and after the Second World War, a large number of the prisoners, minimum 2 lakhs, were kept in the prisons in the difficult asylum, in the jails, and subsequently they are killed by the Soviet soldier, by the KGB, or died due to the cold of minus 30 degrees Celsius, Siberia. The body of the prisoners as the buried in the passage of the beside of the Obi river of the Siberia. The road was constructed and the said Bural passage. So that's why this is called Road of Bones. That's why I have mentioned in my book the Road of Bones and the Cheka. The two words simultaneously. I have tried to reflect it from the difference corner that Bose died in the Siberia jail and he was buried in the Road of Bones. The author established the two commission findings of the retired Justice Manoj Mukherjee, जो मैं जो पहले आपको बोल दिया, और जस्टिस सहाय कमीशन। क्योंकि एक र्यूमर है कि सुभाष चंद्र बोस वो इंडिया में वापस आया और गुमनामी बाबा नाम करके उनका गुमनामी हो गया, साधु हो गया। ये एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भी किया। इस कमीशन का नाम है सहाय कमीशन, जस्टिस सहाय का अंडर में कमीशन हुआ, और इसमें एक सहाय कमीशन का रिपोर्ट से बाहर आया जो गुमनामी बाबा नॉट एट ऑल सुभाष चंद्र बोस। ताहले ओनली ऑप्शन जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस, उनका डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुआ और उनका एसेस सुभाष चंद्र बोस का नहीं है जो रेणुका टेम्पल में है, बट सुभाष चंद्र बोस इज डेड। एंड सहाय कमीशन का रिपोर्ट है कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा नहीं थे। ताले मिडिल में कौन रहेगा? मिडिल में सोवियत रहेंगे। तो सोवियत इज द लास्ट आंसर। और बस अभी तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है सेंट्रल में। मोदी जी सुभाष चंद्र बोस को बहुत कुछ सम्मान दिया। उनका स्टैचू इंडिया गेट में एस्टेब्लिश हुआ और सुभाष चंद्र बोस का और भी सम्मान देने के लिए मेरा विनती है कि आप रशिया गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए। केजीबी का डायरेक्टर अभी रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, और रशिया के साथ हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो सुभाष चंद्र बोस का डेथ के ऊपर जितना डॉक्यूमेंट्स रशिया का पास है, केजीबी का पास है, तो वो इंडिया का पास हैंड ओवर करना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है, सुभाष चंद्र बोस का डेट बर्थ सेंटेनरी और मीन्स 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे करने होगा, नेशनल हॉलीडे अनाउंस करने होगा। और सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी का जैसा नाम करके आप अभी जो नोट है
तो सुभाष चंद्र बोस का ऐसा नोट करना चाहिए, उनका छवि देख के, उनका पिक्चर देख के नोट करना चाहिए। और आज़ाद हिंद फौज का जितना सोल्जर कुर्बानी दिया था देश के लिए, उसके लिए एक वॉर मेमोरियल करने होगा, दिल्ली में करना चाहिए। तो आज़ादी का लड़ाई में INA का 25,000 सोल्जर को उनका कुर्बानी हुआ था। तो उनका जैसे इंडिया गेट में एक मेमोरियल है, तो ऐसा ही आज़ाद हिंद फौज का एक मेमोरियल करने होगा। और आई होप एंड ट्रस्ट द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू दैट देयर बेस्ट टू गिव रेस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र बोस। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।